अग्नि का ही विशेष महत्व क्यों हमारे जीवन में? अग्नि अग्रणी भवती, वो आगे लेके जाती है ना। और वेद का भी पहला मंत्र अग्नि, ईश्वर को अग्नि स्वरूप ही माना है। तो वो क्योंकि वो अग्नि के तो फिर बहुत सारे अर्थ है ना। वो प्रेरणा देने वाली, कहते हैं ना कि जिसके जीवन में कोई आग नहीं है उसका क्या जीना है, माने कोई कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं है। एक आग है ना कि दिलों में एक राष्ट्रभक्ति की आग है उन व्यक्तियों के, तो बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ईश्वर भक्ति की अग्नि जल रही है, ऐसे बोलते हैं। तो वो आगे ले जाने वाली जो शक्ति है उसका नाम अग्नि है। तो आगे ले जाने वाली शक्ति को फिर ब्रह्म भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं। भौतिक अग्नि भी आगे लेके जाती है। अंधेरा हो जैसे बहुत ज्यादा तो फिर प्रकाश की जरूरत पड़ती है आगे चलने के लिए। तो इसलिए चक्षु को भी फिर अग्नि स्वरूप ही कह दिया। चक्षु भी दिखाता है रास्ता और वो भौतिक अग्नि भी दिखाती है। तो इसलिए ये अग्नि से सारा ओतः प्रोत है, हर कण कण में अग्नि का वो है निवास। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है ना, ऐसे अग्नि भी सर्वव्यापक है। प्रत्येक पदार्थ में वो अनभिव्यक्त रूप से रहती है, कण कण में, इसलिए उसकी ज्यादा महत्ता है। शोष्यति असोष्ट, शोष्यति मतलब अब निचोड़ेगा उसको, निचोड़ना उसको, शोषण करना अमृतवल्ली से। वहां ब्रह्मा बोलता है दक्षिणा देने के बाद ना, ब्रह्मा उच्चारण करता है कि अब ये यजमान निचोड़ेगा, और फिर उसको कूटा वल्ली को, फिर उसको निचोड़ा, फिर छाना, तो इतनी हो गई। तब उन्होंने कहा असोष्ट, निचोड़ा गया, अब पिएगा। हाँ, सोमपान किया जाता है। और उपसद, इस शब्द का अर्थ क्या है? उपसद माने बैठना, मतलब यज्ञ करना शुरू करना। वो आके शुरू कर देता है ना, वो दूसरी स्थिति है उपसद। पहले अभिप्सा करता है, फिर आके बैठ के शुरू कर देता है यज्ञ। तो कल इन्होंने पिंड में मन को ब्रह्म मान के उसकी 4 शक्तियों का, ब्रह्मांड में आकाश को ब्रह्म मान के उसकी 4 शक्तियों का समन्वय बिठाया था। पिंड में अगर मन को ब्रह्म माने तो उसकी 4 शक्तियां कौन कौन सी हैं? वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। और ऐसे ही पिंड में यदि आकाश को ब्रह्म माने तो उसकी 4 शक्तियां कौन कौन सी हैं? अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं। तो ये 4 शक्तियां हैं, तो इनका समन्वय बनाया था। अब अगले 19वें खंड में आदित्य को ब्रह्म मान रहे हैं। अब देखो, कल आकाश ब्रह्म था तो आदित्य उसकी एक शक्ति थी। अभी यदि आदित्य को ही ब्रह्म माने तो फिर आगे समझा रहे हैं, देखो ये आदित्यो ब्रह्म इति आदेश तस्य उपव्याख्यानम असद एव इदम अग्रे आसीत् तत् सत् आसीत् तत् समभवत् तद् अंडम निर्वर्तत तत् संवत्सरस्य मात्राम अशयत् तन् निर्भिद्यत ते आंड कपाले रजतम च स्वर्णम च अभवताम। आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः, ऋषियों ने आदित्य को ही ब्रह्म का आदेश किया है, माने उपदेश किया है। आदित्य को भी ब्रह्म माना है ऋषियों ने कि ये आदित्य ही ब्रह्म है। तस्य उपव्याख्यानम, यहाँ हम उसका उपव्याख्यान कर रहे हैं, माने व्याख्यान पहले हो चुका है, ऋषियों ने व्याख्यान कर दिया है पहले। यहाँ हम उसी का, जो उन्होंने कहा था उसी का क्या कर रहे हैं? उपव्याख्यान कर रहे हैं। वहाँ क्या कहा है आदित्य के बारे में, क्या व्याख्यान हुआ है वो बता रहे हैं। असद एव इदम अग्रे आसीत। अग्रे माने सृष्टि के आदि काल में, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब सृष्टि के आदि काल में सब जगह क्या था? असत एव अग्रे आसीत, असत ही था सब। इस रूप में सृष्टि नहीं थी ना, सत रूप में नहीं थी।
तो सब जगह क्या था? असत ही था, सृष्टि का नामो निशान ही नहीं था शुरू में। असद एव इदम अग्रे आसीत, तत्सत आसीत, लेकिन वो नितांत असत्य था ऐसा भी नहीं है, कारण रूप में तो थी, तो कारण रूप में तत्सत आसीत, कारण रूप में तो वो सत ही थी, लेकिन इस विकसित रूप में वो असत थी। तो जब वो कारण रूप में सत थी तो तत्समभवत, तो उस कारण रूप से ही ये बनी। फिर तत्सत आसीत तत्संभवत, वो जो सद रूप में थी, कारण रूप में थी, उसी से ये इस रूप में बनी। अब ये कैसे बनी वो सृष्टि रचना को बता रहे हैं। तद आंडम निर्वर्तत, वो अंडे के रूप में अर्थात हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुई। जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले क्या बना? हिरण्यगर्भ, एक अंडाकार बना सृष्टि के लिए। आंडम निर्वर्तत तत्संवत्सरस्य मात्राम अशयत, और फिर वो संवत्सर के काल के बराबर, काल के जितना अर्थात 1 वर्ष तक, संवत्सरस्य मात्राम, संवत्सर की मात्रा के बराबर 1 वर्ष के काल तक अशयत, अशयत सोया रहा। वो अंडा सोया रहा या सेया गया। अंडा होता है ना, तो फिर उस अंडे में से बच्चा निकलने के लिए कुछ दिन उसको हीट दी जाती है, उसकी माँ जो है उसके ऊपर बैठी रहती है। जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, तो अंडा आया, या चिड़िया का, कोई किसी भी पक्षी पंछी का अंडा आ गया, अंडे के बाद फिर उसके बाद उसकी माँ बैठी रहती है, उसको हीट देनी होती है, फिर वो पकता है तब टूटता है, वो अपने आप टूटता है, तब उससे चूजा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। फिर ये उसका नियम है। तो ये भी प्रलय के समय पहले तो कुछ भी नहीं था, असत रूप था। असत रूप था तो सबसे पहले ये क्या बना? अंडाकार। और वो अंडाकार जो रूप था सृष्टि का, वो भी 1 वर्ष तक के काल के बराबर। अब ये 1 वर्ष मतलब हमारा 1 वर्ष या ब्रह्म का 1 वर्ष नहीं कहा जा सकता, यहाँ संवत्सर कहा है केवल। तो एक सुनिश्चित काल तक वो सोया रहा, अशयत, वो सोया रहा, अशयत। तन निर्भिद्यते, और उसके बाद उस काल के बाद वो निर्भिद्यते, टूट गया वो अंडा। एक समय के बाद अंडा अपने आप ही टूट जाता है, जब वो उसका समय अंदर से वो पक जाता है। तो तन निर्भिद्यते, फिर वो अंडा टूट गया। ते अंड का पाले, तो फिर उसके 2 भाग हो गए ना, जब टूटता है बीच में से, तो एक भाग ये, एक ये। तो कह रहे हैं वो जो अंड कपाल थे, कपालों के रूप में 2 कपाल पैदा हो गए टूटने से, तो वो अंड कपाले रजतम च स्वर्णम च अभवताम। तो वो एक जो कपाल है वो तो रजत कलर का था, और दूसरा स्वर्ण था, वो गोल्डन कलर का था। 2 रूप हो गए उसके छिलके के। फिर क्या हुआ तो आगे बता रहे हैं। तद यद रजतम सायं पृथ्वी, यद स्वर्णम साद्यौ, यद जरायु ते पर्वता, यद उल्बम स मेघो निहारो, या धमनयः ताहा नद्यो, यत वास्तेयम उदकम स समुद्रः। तो टूट गया अंडा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत। सृष्टि के आदि में वो हिरण्यगर्भ के रूप में था, समवर्तत मतलब था, उसी बात को ये कह रहे हैं। और जब वो टूटा तो उसके 2 कपाल बन गए, एक रजत कलर का, एक स्वर्ण कलर का। तद यद रजतम सायं पृथ्वी, तो जो सफेद कलर वाला कपाल था वो तो ये पृथ्वी है, एक टुकड़ा। और यद स्वर्णम साद्यौ, और जो गोल्डन कलर वाला छिलका था उसका, वो ये द्युलोक है, क्योंकि द्युलोक जो है वो स्वर्णमय है। यद जरायु, जब वो टूटा तो उसमें से वो जेरसी भी तो निकली अंडे में से,
तो वो क्या है? पर्वत हैं। यद जरायु ते पर्वता, यद उल्बम, और जो झिल्ली थी गर्भनाल जिसको कहते हैं, वो क्या बन गया? मेघ निहार, तो वो मेघ बन गए। और निहार समेघ, कोहरा आदि जो मेघ जैसा होता है, तो वो उससे मेघ और कोहरा आदि बन गए। या धमनय, और जो उस अंडे में शिराएं थी, पतली पतली सी होती है ना, लाइन सी, तो जो शिराएं थी, जो नसें थी, ताहा नद्य, वो नदियां बन गई। जो सृष्टि पे नदियां बह रही हैं वो उस बड़े वाले अंडे की धमनियां थी। यद बास्तेयम उदकम, और जो बस्ती प्रदेश का उदक था, पेट के मध्य भाग में जो पानी था, अंडे में पानी भी तो होता है ना, तो टूटने से जो पानी था, स समुद्र, वो समुद्र है ये। तो ऐसे बनी ये सृष्टि। एक ही बार ब्रह्मांड में जो है वो हिरण्यगर्भ के रूप में अंडाकार बना, और जैसे ही वो टूटा, पहले वो 1 वर्ष ऐसे ही बना रहा अंडाई, और जैसे वो टूटा तो उसमें से ये चीजें निकल गई। तो ये तो सारी अंडे में से निकलने वाली चीजें, फिर कुछ वो भी तो पैदा हुआ होगा ना, बच्चा भी तो निकला होगा, चूजा भी तो निकला होगा। तो उसको बता रहे हैं आगे। अथ यत् तद अजायत सो असौ आदित्यः तम जायमानं घोषा उलूलवो अनुदिष्ठन्त सर्वाणि भूतानि च सर्वे च कामाः तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामाः। अथ यत् तद अजायत, और जो उससे पैदा हुआ, उस अंडे से, सो असौ आदित्य, पैदा होने वाला ये आदित्य था, बच्चा जो है वो आदित्य था। सो असौ आदित्य है, तो तम जायमानम घोषा उलूलवो अनुदतिष्ठ उदतिष्ठन। तो कह रहे हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो फिर जय घोष किए जाते हैं ना, बाजे बजाए जाते हैं, शोरगुल होता है बच्चे के पैदा होने पर। तो इसलिए कह रहे हैं तम जायमानम, जब वो पैदा हुआ तो उसके पैदा होते ही उलूलव, उच्च घोष होने लगे सृष्टि में। अनु उदतिष्ठन माने उसके पैदा होने के बाद, अनु माने बाद में, उदतिष्ठन माने होने लगे, तो घोष, जोर से घोष होने लगे। फिर जैसे ही सूर्य बना, उसमें से जो पैदा हुआ बच्चे के रूप में वो सूर्य था, और जैसे ही सूर्य उत्पन्न हुआ तो सृष्टि में जोर से उसके बाद उद्घोष होने लगे। सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामाः, और फिर उसके बाद सारे भूत उत्पन्न हुए, चराचर जो भूत हैं, और सर्वे कामा, और सारी जो काम्य वस्तुएं हैं, जो हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो भी वस्तुएं हैं, अभिष्ट वस्तुएं हैं, अभिष्ट भोग हैं, वो सब उत्पन्न हुए। तस्मात्, इसलिए, तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनम प्रति घोषाः, इसलिए कह रहे हैं आज भी जब सूर्य उत्पन्न होता है और अस्त होता है तो सृष्टि में शब्द होने लगता है। उलूलवो, पक्षी चहकने लगते हैं ना सुबह सुबह भी, और ऐसे सूर्यास्त के समय भी। अभी देखो दिन में कौवे आदि सब पता नहीं कहाँ हैं, और जब शाम को सूर्यास्त होता है तो सारे झुंड के झुंड इकट्ठे होके फिर शोर मचाने लगते हैं, ऐसे चिड़िया भी, कबूतर भी। तो जैसे सूर्य के उदय के समय भी इस सृष्टि में उलूलव देखा जाता है, घोष देखे जाते हैं, और अस्त के समय भी। तस्माद् तस्य उदयं प्रति प्रत्ययायनं प्रति घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्ति, तो उसके उदय और अस्त के समय शब्द, उलूलव माने घोष, अनेक प्रकार के शब्द अनुतिष्ठन्ति होने लगते हैं। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा, सारे भूत और सब कामनाएं माने जो भोग, अभिष्ट भोग हैं, वो भोगे जाते हैं। उदय होता है तो सारी कामनाएं
पूरी होने लगती हैं, जो जो कामनाएं हैं वो अपने अपने उस काम में लग जाते हैं। अस्त होता है तो उस काम को वो छोड़ देते हैं, फिर घोष करने लगते हैं। तो ऐसे ये सृष्टि बनी। स यह एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते अभ्यासो है यद एनम साधवो घोषा आच गच्छेयु उपच निम्रेडेरन निम्रेडेरन। स यह एतम एवं विद्वान, तो जो इस सूर्य को और इस सृष्टि के सब वस्तुओं को इस रूप में आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते, आदित्य को ब्रह्म मान के इसकी उपासना करते हैं, क्योंकि जो उससे पैदा हुआ वो ब्रह्म ही है, ऐसा मान के जो उपासना करते हैं। अभ्यासो है शीघ्र ही यद एनम साधवो घोषा आगच्छेयु, तो इस व्यक्ति के प्रति, इस व्यक्ति के लिए, एनम इस व्यक्ति को, साधवो घोषा आगच्छेयु, साधु घोष इसके प्रति आने लगते हैं, माने सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं। जो सूर्य का उपासक होता है, सूर्य का उपासक होता है मतलब सुबह उठते ही किसी ने हाथ जोड़ लिए या एक जल का लोटा उसको अर्घ्य दे दिया, इतने मात्र से उपासक नहीं होगा। जो सूर्य के जैसे जीवन जीता है, सूर्य कैसा जीवन जीता है, अंधकार को पास नहीं आने देता है। तो जो व्यक्ति किसी भी दोष को अपने पास ना आने दे, अपने आत्म स्थिति में रहे, और सूर्य क्या करता है, दूसरे का ही उपकार करता है। तो जिसका जीवन दूसरे के उपकार के लिए ही हो, जो अपने बारे में उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और सूर्य की तरफ कोई पत्थर फेंके, मिट्टी फेंके, कोई थूक दे, कोई कीचड़ उछाल दे, तो सूर्य उसको लेता नहीं है, पहुंचता ही नहीं है, पहुंचने ही ना दे। तो अपनी चेतना को जो इतना ऊंचा उठा के रखे कि किसी भी व्यक्ति की स्तुति निंदा का उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। और सूर्य क्या करता है, रेगुलर है अपनी ड्यूटी पे, कभी भी कोई छुट्टी नहीं मनाता है। तो जो पुरुषार्थ करने में मतलब कोई आलस से प्रमाद ना करे, सूर्य की तरह स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, सूर्य चंद्रमसाविव, तो स्वस्ति पथ का हम अनुचरण करें सूर्य चंद्र की तरह, ये जो कहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो सूर्य को ही ब्रह्म मान करके सूर्य की तरह से ही जो जीता है, तो इसके लिए भी फिर जय घोष होने लगते हैं। घोषाः आगच्छेयु, चारों तरफ से उसकी स्तुति गान होने लगता है, घोष उठने लगते हैं उस व्यक्ति के लिए। और निम्रेडेरन निम्रेडेरन, वो सबको सुखी करता है। निम्रेडेरन माने सुखी करे। साधवो घोषा आगच्छेयु, उसकी तरफ साधु घोष आए, और निम्रेडेरन, वो व्यक्ति सबको सुखी करता है। जैसे जैसे सब उसके बारे में अच्छे अच्छे उद्घोष करते हैं, वो और सेवा करता है, तो वो और लोगों को सुखी करता है। पहले कम लोगों को सुखी करता था, फिर और ज्यादा को सुखी करता है। तो जिसका सूर्य की तरह जीवन होगा, तो उसका भाव क्या होगा, खुद सुख लेने का नहीं होगा, दूसरों को सुख देने का होगा। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, तो जब वो घर में रहते हैं तो माता को, पिता को, भाई बहनों को सुख देते हैं, उनका सब काम कर देते हैं, और उल्टा पुल्टा कुछ भी करते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए जिद करते नहीं है, तो वो सुख देते हैं ना अपने परिवार को। और कुछ झगड़ा करते हैं, खाने के लिए सबसे अच्छा चाहिए, पहनने के लिए भी सबसे पहले सबसे अच्छा चाहिए, काम करने के लिए अपने भाई को आगे कर देते हैं, बहन को आगे कर देते हैं, बोलिए कर लेगी, तो फिर वो सुख नहीं दे रहे, सूर्य जैसा नहीं जी रहे। और फिर यहाँ आके भी कुछ लोग यहाँ आके भी ऐसे जीते हैं कि जो दूसरों का हर काम कर देते हैं, ध्यान रखते हैं दूसरों की खुशियों का, कि मेरे सहपाठी हैं उनको किससे खुशी होगी, तो वो उनके हिस्से का काम भी कर देते हैं। मेरे रूममेट को किससे खुशी होगी, मेरे आचार्य को किससे खुशी होगी, मेरे गुरुजी को किससे खुशी होगी, स्वामी जी को किससे खुशी होगी, ऐसे सोचते हैं वो दूसरे की खुशी के लिए। तो फिर उनके लिए साधुवाद निकलते हैं, तो उनकी शक्ति और बढ़ जाती है, फिर सब उनकी प्रशंसा करते हैं, तो फिर वो और लोगों को सुख देने लगते हैं। पहले 4-5 को देते थे, फिर यहाँ आके 150 को दिया, फिर और उसका जीवन उठा तो वो
1000, 10,000, 20,000 को देता है, उससे भी ज्यादा उठा विश्व भर को फिर वो खुशियां देता है वो व्यक्ति, तो ऐसे सूर्य की तरह वो ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो ये था सूर्य को, आदित्य को ही जो ब्रह्म मान के उसकी तरह जीता है, उसकी तरह से अपने वो उपासक बनता है सूर्य का, तो ऐसे ही उसके जीवन में भी सूर्य की तरह ही उपलब्धियां आ जाती हैं। अब आगे बता रहे हैं गाड़ीवान रैक्व की संवर्ग विद्या, ये 3 खंडों में चलेगी। तो कह रहे हैं ओम जान श्रुति है पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस सह सर्वत आवस्थान मापयान चक्रे सर्वत एव में अस्यन्ति इति। कह रहे हैं कभी प्राचीन काल में जान श्रुति है पौत्रायण, जान श्रुति नाम का कोई व्यक्ति था, कोई राजा था, वो क्या हो गया पौत्रायण। पौत्रायण माने इसके 2 अर्थ किए हैं इन्होंने। एक तो पौत्रायण का मतलब होता है पुत्र पौत्रों वाला, जिसके पुत्र भी थे पौत्र भी थे, और दूसरा है कि वो पौत्रायण था, माने उसके पिता भी जिंदा थे, दादा भी जिंदा थे और उनके पिता भी जिंदा थे। पिता, पितामह, प्रपितामह, 3 पीढ़ियां जिंदा थी। तो सह जान श्रुति ही पौत्रायण श्रद्धा देय, और बहुत श्रद्धा से वो सबको दान देता था, दानी भी था, और बहुदाई, थोड़ा नहीं देता था, खूब देता था, खूब देता था, बहुदाई था, और श्रद्धा देय, श्रद्धा से देता था। बहुपाक्य आस, बहुत लोगों का भोजन पकता था उसमें राज्य में, उसने बहुपाक्य आस, बहुत पकाने वाले थे, माने गरीबों को खाना खिलाता होगा। सह सर्वत आवस्थान मापयान चक्रे, और सब तरफ अपने राज्य में सब तरफ उसने आवस्थान, आवस्थान माने रहने के, निवास स्थान, अर्थात धर्मशालाएं आदि जैसे बनवाते थे पहले राजा लोग, रहने के जो मकान है वो खूब उसने बनवाई, तो वहां रहने की भी व्यवस्था थी उसके राज्य में, सब जगह 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 धर्मशालाएं बनवाई, और वहां सब जगह भोजन की भी व्यवस्था थी, भोजन सामग्री भी उपलब्ध होती थी। आवस्थान मापयान चक्रे सर्वत एव में अस्यन्ति इति, माने सब तरफ से लोग आकर के मेरे यहाँ आस्यन्ति मतलब रहें, निवास करें और खाएं, अस्यन्ति मतलब खाएंगे। तो वो ऐसे सोचता था कि भाई किधर भी किसी भी दिशा से मेरे राज्य में कोई आए तो उसको रहने को और खाने को मिले। तो इस प्रकार से वो बहुत एक धर्मात्मा राजा था और इस तरह से वो जी रहा था। अथः हंसा निशायाम अतिपेतुः तद्ह एवं हंसो हंसम सम अभ्युवाद हो अयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुते पौत्रायणः पौत्रायणस्य समम दिवा ज्योतिः आततम तन्मा प्रसांक्षि तत्वा मा प्रधाक्षिदिति। अथः हंसा निशायाम अतिपेतुः, तो कह रहे हैं एक बार उसके राज्य में हंस आए, निशायाम रात्रि निवास के लिए। हंस का मतलब पक्षी नहीं, हंस मतलब सन्यासी। हाँ, कभी सोचें कि हंस माने पक्षी आए। हंसराज, अच्छा उसका नाम परमहंस है, ठीक है, नाम भी परमहंस है, बन रहा भी परमहंस वाली पकड़ी है उसने, परमहंस बनने वाली। तो उसके यहाँ एक दिन रात्रि के समय 2 हंस आई। तद है एवं हंसो हंसम सम अभ्युवाद, तो उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, एक साधु ने दूसरे साधु से कहा, हो अयि भल्लाक्षः भल्लाक्षः, हे भद्र नयन वाले, भल्लाक्ष माने अच्छी अक्ष वाला, अच्छे नयनों वाला, अच्छी दृष्टि वाला,
ये साधु के लिए कहा जा रहा है। अरे अरे भल्लाक्ष, हे भद्रनयन, जान श्रुते है पौत्रायणस्य समम दिवा ज्योति आततम। अरे भाई ये जो पौत्रायण जान श्रुति है, इसकी जो ज्योति है, इसका जो प्रकाश है वो तो दिवा ज्योति आततम, द्युलोक की ज्योति के समान, माने दिन की ज्योति के समान। दिवा माने दिन, दिन की ज्योति के समान इसका यश कीर्ति फैला हुआ है। ये बड़ा तेजस्वी राजा है जिसके हम यहां आए हैं। तम तन मां प्रसांक्षी, तो कह रहे हैं इसलिए भाई मां प्रसांक्षी, उसको छूना मत, उसके संपर्क में मत जाना, बड़ा तेजस्वी है ये राजा। मां प्रसांक्षी तत्वा मां प्रदाक्षितिति, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी अग्नि तेरे को ही जला दे, ऐसा ना हो कहीं, तो इसलिए उसको छूना मत, तो उससे थोड़ा संभल के रहना। तो ये काफी बड़ी चलेगी कथा, अब इसको जो बाकी बची है इसको कल पढ़ेंगे। यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।